हाय। अभी तक हमने डे 27 तक प्रैक्टिसेस देखे। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो लास्ट प्रैक्टिस है, दैट इज डे 28। तो ये प्रैक्टिस रिमेम्बर द मैजिक ऐसे उसको कहा जाता है। मतलब इस प्रैक्टिस में हम यही देखेंगे कि हम इस मैजिक को कैसे रिमेम्बर रखेंगे, क्योंकि एवरी डे हमारे साथ कुछ ना कुछ मैजिक होता रहता है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें उसको याद करना है, उस ग्रेटिट्यूड को याद करना है, वो जरूरी है। क्योंकि आ, कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता हमारे लाइफ में कि जिस दिन कुछ ना कुछ हमारे साथ हुआ नहीं है। कभी अच्छी चीजें होती है, कुछ बुरी चीजें होती है, कुछ ना कुछ हमारे साथ होता ही रहता है। बट उसमें से ही हमें ढूंढना है कि हमारे साथ क्या अच्छा हुआ, एंड देन फील ग्रेटिट्यूड उसके बारे में, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि अदर इससे क्या होगा कि हम अवेयर रहेंगे, और हम अवेयर रहेंगे तो हम अपने फीलिंग, अपने थॉट और अपने इमोशंस को उस तरीके से रखेंगे जिस तरीके का हम अट्रैक्शन चाहते हैं हमारे लाइफ में। ठीक है। तो ये जरूरी है। सो दैट्स व्हाट कि ये मैजिकल प्रैक्टिस है, ये रिमेम्बर द मैजिक इसका नाम दिया गया है। तो अभी ये कैसे हमें याद रखना है, तो बेसिकली क्या करना है कि हमारे साथ जो भी लास्ट डे या फिर एस्टरडे जो कुछ भी अच्छा हुआ है, जो भी अच्छी अच्छी चीजें हुई है, उसको हमें याद करना है। और उसको याद करके उसको हमें थैंक यू कहना है। मतलब अभी ये कैसे करें, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मतलब समझो आज मुझे कल जो मेरे साथ हुआ था, तो सुबह उठने से लेके मॉर्निंग रूटीन, फिर आफ्टरनून का रूटीन या फिर इवनिंग का रूटीन, और फिर नाइट का रूटीन, ये सारे चीजों में मुझे देखना है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो उसमें से फिर फाइंड आउट करना है कि मेरे साथ कौन सी चीजें अच्छी हुई है। हो सकता है कल किसी के साथ आपने अच्छे तरीके से बात की हो सकता है आपको कोई अच्छा गिफ्ट मिला है, हो सकता है आपको एक अच्छा मेल आया है, हो सकता है आपको कोई अच्छा मैसेज मिला हो, या फिर हो सकता है आप कहीं पे विजिट करने गए थे, वहां पे आपको कुछ अच्छी चीजें हुई है। तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट या फिर कुछ ना कुछ चीजें आपके साथ हुई है, उसको लेके हमें क्या करना है, ग्रेटफुल फील करना है, क्योंकि ये फीलिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये करेंगे तो हम याद रखेंगे कि मेरा कल का दिन मैजिकल था, और उस मैजिकल डे को हमें क्या कहना है, थैंक यू कहना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये करेंगे तो क्या होगा, हम इस मैजिकल प्रैक्टिस को हमेशा याद रखेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन या फिर सवाल आप पूछ सकते हो कि व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड यस्टरडे, कि क्या जो अच्छी चीजें थी जो मेरे साथ कल हुई है। और फिर उसको फिर रिकॉल करो, और उसको सिर्फ रिकॉल करके आप उसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। तो इससे क्या होगा कि आप अच्छे तरीके से फील करोगे, और आपका डे जो है वो अच्छी तरीके से स्टार्ट होगा। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये मैकेनिकल ना हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी आप इसको रिटर्न डाउन कर दीजिए, क्योंकि नोट पैड पे या फिर आप कंप्यूटर पे या फिर आपके डायरी के ऊपर लिख सकते हो कि अरे यस्टरडे मेरे साथ ये चीजें हुई थी, सो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस तरीके से। या फिर कभी कभी बीच बीच में आप अपने आप से मन ही मन में आप उसको ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करके उसको थैंक यू कह सकते हैं। या फिर कभी कभी आप जोर से थोड़ा सा आप लाउडली उसको बात करके आप उसको ग्रेटिट्यूड को आप फील कर सकते हो। तो इस तरीके से इस प्रैक्टिस को हमें करना है, क्योंकि याद रखिए, हमेशा याद रखिए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड का नियम क्या कहता है, अगर हम किसी चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो वो चीज हमारे पास और बढ़कर अबंडेंस फॉर्म में आने लगती है, चाहे आपके पास अभी जितने भी मात्रा में हो। लेकिन अगर हम उसके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो जो आपके पास है वो आपसे छीन लिया जाता है, चाहे वो किसी भी मात्रा में हो, कम हो या ज्यादा हो। तो ये ग्रेटिट्यूड का नियम है। इसके लिए हमें हमेशा ये याद रखना है, रिमेम्बर रखना है कि रिमेम्बर द मैजिक, इसको रिमेम्बर रखना है। इसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेम वे से इसको भी हमें प्रैक्टिस को फॉलो करना है। क्या करना है, सुबह उठने के बाद हम 10 रैंडमली ग्रेटिट्यूड लिखते हैं कि मैं किसके लिए ब्लेस हूं। ठीक है।
एंड देन उसके बाद ये प्रैक्टिस हमें याद करनी है, रिमेम्बर द मैजिक। और फिर जो भी आपको यस्टरडे में जो भी अच्छी चीजें हुई है उसको ब्लेस करना है, उसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करके उसको हमें थैंक यू कहना है। और फिर हो सके तो आप इसको रिटर्न डाउन भी कर सकते हो, या फिर कभी कभी लाउडली बोलो, या फिर कभी कभी मन में बोलो, ये भी कर सकते हो। एंड देन आप चाहे तो इसके लिए आप एक क्वेश्चन खुद से पूछ सकते हो कि क्या मेरे साथ कल अच्छी चीजें हुई है ना। और तो उसके लिए तो ये भी हमें याद करने के लिए आसान हो जाता है। एंड देन उसके बाद रात को सोने से पहले सेम वे से आपको मैजिकल रॉक को हाथ में लेना है, और आपके साथ दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है, दिन भर में, कल के लिए नहीं, दिन भर में जो भी अच्छा हुआ है उसको आपको थैंक यू कहना है, और फिर आपका मैजिकल प्रैक्टिस इस दिन का पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये था 28 डेज का मैजिकल प्रैक्टिस। तो ऑलमोस्ट अभी हमने इतने सारे मैजिकल प्रैक्टिसेस हमने देखे हैं, तो उसको हमें क्या करना है, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। तो हो सकता है कभी कभी हम इसको 2 3 4 5 मैजिकल प्रैक्टिस एक साथ यूज करें, हो सकता है कभी कभी एक आधी मैजिकल प्रैक्टिस हम ज्यादा इस्तेमाल करें, ऐसा हो सकता है। तो आपको सारे कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके ये मैजिकल प्रैक्टिसेस को यूज करना है। याद रखिए, आफ्टर ऑल हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फीलिंग को और अपने पास जो है उसको हम ग्रेटफुल रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फीलिंग्स अच्छी होगी और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। सो दिस इज द ऑल मैजिकल प्रैक्टिस, और आज का जो था वो डे 28 का था। तो इसको प्रैक्टिस करिए एंड होप सो कि ये सारी चीजें आपको बहुत मदद करेगी और आपके जीवन में बदलाव लेके आएगी। सो थैंक यू, बाय।